भारत सरकार के द्वारा पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक चलेगा। इस पर सरकार के द्वारा ही बहुत सारी टॉपिक दी गई थी, उस पर हम लोग बात करते आए हैं। खास करके महिलाओं के लिए गर्भावस्था और उसके बाद बच्चा होने के बाद उसकी देख रेख, उसका खान पान, उसकी कैसे हम परवरिश करें ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। तो इस टॉपिक पर हम लोग बात किए हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग डॉक्टर से हमारी बात हुई, आप लोगों को बताया गया है। तो इस गर्भावस्था में पुरुषों की क्या भागीदारी होती है, जो घर के मेल आदमी होता है उसका क्या भागीदारी है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जब एक औरत गर्भावस्था में रहती है या फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं 6 महीने तक, पुरुषों की क्या भागीदारी है। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और इसके लिए आज डॉक्टर अमरेश कुमार हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो आपको बताएंगे। अब उनकी बातों को आप लोग सुनिए और उससे फ़ायदा उठाइए। आइए डॉक्टर अमरेश जी, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवाज अख्तर सर, DDO GTCH पटना एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ PSM डॉक्टर तनवीर आलम सर, HODs of all departments, clinical registrar, senior Unani medical officers, SMO, PGS scholars, and dear young budding doctors, interns who are going to blossom after a couple of months. सबसे पहले पोषण पखवाड़ा के 8वें अध्याय का 8th एडिशन का, जो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज अस्पताल परिसर में हमारे सुपरिटेंडेंट साहब की अगुवाई में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं तमाम मैनेजमेंट टीम और एडमिन टीम का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि आपके समक्ष अपनी बातों को इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपने विचार साझा कर सकूँ। तो इसके लिए मैं हमेशा पूरी टीम का कृतज्ञ रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले यहाँ तमाम माताएं और बहनें हमारी खड़ी हैं, तो इनको डेडिकेट करने के लिए मैं एक लाइन बोलूँगा कि हर एक बच्चे की पहली पोषणकर्ता माँ है। हम हैं क्योंकि माँ है। आई एम बिकॉज ऑफ हर, शी इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। माँ कभी भी अपने बच्चों में, चाहे वो किसी पर जाते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। सारे इंटर्न्स, PGS स्कॉलर्स और तमाम एकेडमिशियन यहाँ पर हैं। मदर्स तो एक सेक्स होती है, इट इज द मेल हु डिस्क्रिमिनेट्स इन द सोसाइटी। हर एक माँ सबको एक समान नज़र से देखती है। तो आज का दिन हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हर एक बहने, हर एक माँ को रेस्पेक्ट की नज़र से हम लोगों को देखना है। और मेरा जो आज टॉपिक है, जो शीर्षक है, वह है रोल ऑफ मेल गार्जियन। एक पुरुष और एक पिता की क्या सहभागिता होती है पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में। तो एक पिता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है, मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं जिसमें कि हम लोगों को कार्य करना है। सबसे पहला है मोरल सपोर्ट। हर एक माँ, गर्भवती माँ या जो माँ बन चुकी हैं, जो बच्चे को जन्म देती हैं, जो सृष्टि की निर्माण करता है, उनको 24/7 एक मोरल सपोर्ट की जरूरत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, एंडोर्फिन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन। तो सबका एक ऑप्टिमम लेवल जरूरी होता है, तभी जाकर के एक माँ स्वस्थ बच्चे को निर्माण करेंगी, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी, और वही एक स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ और विकसित भारत की नींव बनाती। नानी जो बुजुर्ग है, उनकी भी ये जवाबदेही बनती है एक पिता के साथ और एक पुरुष अभिभावक के साथ कि हमारे घर, समाज, परिवार, कार्यालय में जो गर्भवती महिला हमारी कलीग हैं, जो या हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको मोरल रूप से हमें सपोर्ट करना है। जब आप नहीं कहते हैं, गांव देहात में बड़ा एक आम सा कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार।
आप यहाँ से जीत गए तो जंग जीत जाएंगे, यहाँ से हार गए तो तमाम सुविधा होने के बावजूद भी आप हार जाएंगे। तो बाद में यही दादी नानी कहती हैं, क्या कहते हैं, फिर एनुनु ना के ना भेग ली। हाउ डज इट हैपेंस? पूरा तो किचन में काजू किशमिश मखाना फलाना ढिमकाना हमने रखा था, रोज हम खिलाते थे, फिर भी हमारा बच्चा अपाहिज हो गया, फिर भी डिलेड माइलस्टोन्स के केसेस आ गए, फिर से ADHD के केसेस आ गए, फिर से ऑटिज्म बच्चा पैदा हो गया। तो सिर्फ भोजन देना, भोजन खिलाना, चिकित्सक को दिखलाना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही सब कुछ नहीं है। इट इज द मेंटल स्टेट, आपकी मानसिक अवस्था। आप घर में नमक रोटी भी खाएं तो हंसी खुशी खाएं, तो वह नमक रोटी भी काजू किशमिश से ज्यादा आपके शरीर में ताकत पैदा करती है। और यह साइंस के द्वारा, साइकियाट्री के द्वारा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यह देखा गया, वैज्ञानिक तरीके से इसको सिद्ध किया गया है। एक पुरुष अभिभावक जो हम लोग यहाँ पर मेल पार्टनर्स है अपने घरों के, अपने समाज के, उनकी जवाबदेही होती है कि गर्भावस्था के दौरान मां को आयरन, कैल्शियम तथा फोलिक एसिड की मात्रा जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उचित मात्रा में और ससमय उनको खिलाएं। एक बड़ी गंभीर भी समस्या होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको हम लोग सिरिंगोमाइलिया कहते हैं। हर एक माताएं बहनें ने देखा होगा, पीठ पर मोटा सा जख्म होता जाता है पैदा होते ही। कई लोग कहते हैं डॉक्टर की गलती से, वो बेसिकली एक प्रकार का पैदाइशी डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मेनिंगोमाइलोसीलिया, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका या उल्टा जो भी होता है, वह एक छोटी सी चीज से ठीक की जा सकती है। यदि गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की उचित मात्रा अपने बच्चों को खिलाए तो आपके घर में जो बच्चा पैदा लेगा दैट विल नॉट सफर विद स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा, उनको नहीं होगा। तो इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी हमारी है। कल एक पीजी स्कॉलर ने बताया काफी अच्छे तरीके से कि हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं देना है। आप सोचिए माता जी, आप सेव आधा काटती हैं आधा खाती हैं, आधा सेव आप रख देते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, 1 घंटा में वह सेव लाल पीला हरा हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? सेव के जूस के डब्बे पे लिखा है इट इज बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स। तो भाई साहब वो गलत बात लिखी है। आपके यहाँ किसी का इंतकाल होता, बोलते जी बेटा विदेश में है, 6 दिन आ रहा, बर्फ का सीढ़ी मंगवाओ, उस पर रखो, प्रिजर्वेटिव करते हो आप, लाश सड़े नहीं, बदबू नहीं करे। तो इन द सेम वे उस सेव के जूस में या जो पैक्ड ईटेबल्स है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है, उसमें प्रिजर्वेटिव रखा जाता ताकि वह खराब नहीं हो। लेकिन पूरी दुनिया जानती है सेव तो 1 घंटे में खराब होता है। इसीलिए जो भी डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ है वह हम पुरुष पार्टनर्स की जवाबदेही बनती है कि अपने घर में उसको नहीं लाए। कच्चा सब्जी, स्प्राउट्स, दाल, प्रोटीन, विटामिन मिनरल्स से प्रचुर मात्रा में जो फल सब्जियां होती हैं वो आपको घर में लाना है और गर्भवती महिलाओं को खिलाना है, छोटे बच्चों को खिलाना है और बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि आप जंक फूड से दूर रहें। तो बड़ा अच्छा स्टडी उन्होंने टॉक में बताया कि माँ ने बताया कि मैं किताब पढ़ती नहीं हूँ, किताब पलटती हूँ। बेटा लगता है माँ पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूँ, दिस इज अ गुड हैबिट। तो कुछ कुछ मैं भी पालन करता हूँ। कल मैं तरबूज ले गया घर से खरीद में, मेरा 5 साल का बच्चा नहीं कहा तरबूज, नो 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 पापा, नो पापा, ठीक नहीं। हम कह रहे लाल लाल तरबूज, बड़े मीठे तरबूज, बड़े स्वादिष्ट तरबूज, मैंने खाया, मजा आ गया बेटा। जो नहीं खाएगा वो तो मिस करेगा। ऐसा तरबूज मैंने नहीं देखा भाई साहब। 80 रुपए का तरबूज, दुनिया की खूबसूरत तरबूज, उससे अच्छी तरबूज ही नहीं हो सकती। ये साइकोलॉजी मेल पार्टनर्स को, हम पिताओं को, हम पुरुष अभिभावक को अपने दिमाग में डालना होगा। भाई साहब आप खाएंगे तभी तो आपका बच्चा खाएगा। मैं तरबूज खा गया, लास्ट राइस बची थी, बेटा उधर से आया, देखा पापा इतना बोला लाल पीला, ठीक नहीं। फिर मैं कल खाऊंगा, मैं कहूंगा दुनिया का सुंदर तरबूज, लाल तरबूज, टेस्टी तरबूज, मजा आ गया। बच्चा छोटा सा उठाए, क्या बात है भाई। तो धीरे धीरे दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। आप तमाम पीजी स्कॉलर्स और इंटर्न्स हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजी में पैवलोव डॉग एंड बेल थ्योरी। घंटी बजाते हैं पैवलोव साहब और कुत्ते को खाने देते हैं, उसका जो फिजियोलॉजी एक्टिवेट होता है, सलाइवेशन चालू हो जाता है। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम घंटी बजाए, खाना नहीं दी, देखा कि सलाइवेशन चालू हो गया उसका। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, आदत लगना। तो स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, जो भी
आप लोग बर्थडे बनाते हैं तो नेवर पिज्जा बर्गर ये बन वो बन, कोई भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड मत लाए। आप कोशिश करें हरे पत्तेदार सब्जियां उनको आप खाइए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए। तो ये हम मेल पार्टनर्स की जवाबदेही होती है। दूसरा, विज्ञान के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वह 6 साल की उम्र तक बच्चों में 85% होता है। तो आप माता जी, जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो पिज्जा बर्गर बिस्किट खाते हैं, वह क्या खा रहे हैं? बैड इटेबल्स, खराब खाने की चीजें। आप बच्चों को कहिए छी बिस्किट मैं तो नहीं खाऊंगी, इसको बहुत बेकार चीज है। बच्चा एक दिन खाएगा, दूसरे दिन फिर क्रिटिसाइज कीजिए, डिमोरलाइज कीजिए। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बच्चा कहेगा ना बिस्कुट ठीक नहीं है, अच्छी नहीं, छी। चलो हरी सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ, अच्छी चीजों की आदतें आपको डालनी है। 0 से 3 साल के बच्चे के साथ हर एक पिता की जवाबदेही होती है कि रोजाना उससे बात करें, रोजाना उसके साथ गाना गाएं, रोजाना उसके साथ कॉग्निटिव एक्टिविटी करें, ठीक है, जैसे कि बच्चे का ब्रेन विकास हो। 3 से 6 साल के बच्चे जो कि बोलना चलना फिरना सीख जाते हैं, उनको आप कहानी सुनाइए, पजल्स उनको दीजिए बनाने के लिए। आजकल ब्लॉग्स आते हैं, वो दीजिए, तुकबंदी सिखाइए। आप लोगों ने अंतराक्षरी सीखा होगा, नहीं बोलते कि क्या वो माँ से गाना खत्म हुआ तो आ से फिर वो ये चीज की। आप वर्ड्स गेम खेलिए बच्चों के साथ। जैसे मैंने बोला एप्पल, APPLE, आप क्या बोलोगे बालक? टी से शाबाश, तो हमने टी से कह दिया वाई। अब आप क्या बोलेंगे मैम? वाई से, वाई फॉर याक, शाबाश, हमने कैसे बोल दिया काइट। आप क्या बोलेंगे मैडम? ई से, ई फॉर एलिफेंट। इससे क्या होता है कि जब आप सुनते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है इसमें ब्रेन का, और आपका कॉग्निटिव स्किल डेवलप करता है। जब आप सुनती हैं एप्पल तो दिमाग में आपका कॉग्निशन चालू है, APPLE। अच्छा, इस समय सोचना एक तो ये हुआ, तो ब्रेन क्या करता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसमें सारा न्यूरॉन से, अच्छा इससे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कहीं से क्या होगा, तो आप ये चीज करते हैं। इस टाइप का गेम्स आप प्रमोट करो। थर्ड थिंग, हम पिताओं की या जो हमारे पुरुष अभिभावक हैं उनकी जवाबदेही होती है। आजकल स्क्रीन टाइम जो है, मैं उसको साइनाइड कहता हूँ या सल्फास कहता हूँ, जो गांव देहात में लोग अनाज में डालने के लिए लेते हैं। स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा बीमारी होने का कारण है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ RT में छोटे छोटे बच्चे आते हैं 15-16 साल के, क्या भाई? रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। बैंकर्स आते हैं 8 घंटे 10 घंटे डेस्कटॉप पे जॉब कर रहे हैं, उनको मसल स्पार्क हो जाता है, पोस्चर उनका डिस्टर्ब हो जाता है, ड्राई कंप्यूटर सिंड्रोम हो जाता है। तो नई बीमारी आ गई, कंप्यूटर सिंड्रोम, ड्राई आईज हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी साइंस होता है आंखों में। इसीलिए, और ये नहीं कि बच्चे की जवाबदेही है कि सर आपने बच्चे को मना कर दिया। सबसे पहले आपको खुद को मना करना पड़ा। सबने ये कहानी सुनी होगी कि साधु ने कहा बच्चे को 15 दिन बाद लेके आओ। 15 दिन बाद आया माँ बच्चे के साथ और बच्चे को कहा गुड़ खाना छोड़ दो बेटा, दांत खराब हो जाएंगे। सभी लोगों ने सुना होगा इस कहानी को। तो उसकी माँ बोली कि साहब 15 दिन बाद क्यों बुलाया आपने? 15 दिन पहले ही आप समझा देते। तो उन्होंने कहा 15 दिन पहले मैंने गुड़ खाता था, तो पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो सबसे पहले अच्छी आदतों को, इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड और मदर और योर नेबर्स, ये आपके बच्चे को सुधारें। एक पिता और एक पुरुष होने के नाते ये आपकी जवाबदेही है कि सबसे पहले आप खुद को सुधारें। जब खुद को सुधारेंगे तभी आप दूसरे को गाइड कर पाएंगे। इसलिए हर एक पिता कोशिश करे घर में जाए तो बच्चों को समय दें, बच्चों के साथ खेले, अंतराक्षरी खेले, अच्छी भोजनों के उसके बारे में बताएं क्या फायदेमंद है, और जंक फूड्स के बारे में अवॉइड करें। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम भी आपको जो है बिल्कुल कम करना है, जिससे कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो सके। और आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, जो ऑटिज्म या आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम कहते हैं। बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं, आप पिता है, बच्चे को आप देखना है। आपका बच्चा स्कूल जाता है 3 साल की उम्र में, डेली उसके होमवर्क को आप चेक करें, गुड हैबिट्स डेवलप करें पर डे। और मैं चाहूँगा, समय कम है, कि जो भी हमारे यहाँ पर पिता हैं या जो पुरुष अभिभावक हैं, और कुछ हमारे इंटर्न्स मुस्कुरा रहे हैं कि मैं तो अविवाहित हूँ सर, पिता के लिए बोल रहा हूँ, तो ये पुरुष अभिभावक के लिए मुस्कुराना नहीं है, आपकी भी जवाबदेही है।
तो मैं चाहूँगा कि जितने हमारे यहाँ पे पुरुष सहभागी हैं और हमारे यहाँ जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, महिलाएं हैं या माताएं बहनें या इंटर्न्स हमारी छोटी बहनें यहाँ पर हैं, उनके सम्मान में एक शपथ हम लोग आज लें कि एक पुरुष अभिभावक का क्या शपथ होना चाहिए। तो मन ही मन इस चीज को दोहराएं और प्रण ले कि मैं एक पिता तथा पुरुष अभिभावक होने के नाते यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने घर के परिवार के बच्चों को पूरा समय दूंगा, उन्हें प्यार करूंगा, उन्हें पोषण दूंगा, मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूंगा तथा अपने घर परिवार समाज में और छोटे बच्चे जो मोबाइल के प्रति प्रेरित है उनको भी उनका स्क्रीन टाइम कम करने का सुझाव दूंगा और उसमें अपना योगदान दूंगा। और अपने घर में, परिवार में, समाज में, कार्यस्थल में जो भी हमारे महिलाएं हैं, महिला सहकर्मी हैं, उनको सम्मान की नजर से हमको देखना है। क्योंकि क्यों देखना है कि आई एम बिकॉज ऑफ हर, शी इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। उनकी वजह से हम इस सृष्टि की सृष्टि निर्माता हमारी काउंटर पार्ट है, जो महिला है, जो स्त्री है, चाहे वो हमारे यहाँ पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, चिकित्सक के रूप में हो, इंटर्न के रूप में हो, डॉक्टर्स के रूप में हो। और जब तक आप सृष्टिकर्ता का आदर नहीं करेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा एक छोटे स्लोगन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मोबाइल नहीं पापा की गोद, यही है बच्चे के दिमाग का कोड। और एक और ये है, पापा का प्यार, माँ का दुलार, बच्चे का हो ब्रेन विकास आपार। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास 4 जवाबदेही जो हम लोगों की है पुरुष अभिभावक होने के नाते, परिवार में पोषण की जवाबदेही। जो महिलाएं हम लोग अभी तक जिस समाज में जी रहे हैं वह पितृसत्ता डोमिनेंस है। हमारी महिलाएं काउंटर पार्ट है, बुरा नहीं मानेंगे। अब हालांकि रिवर्स भी हो रहा है। मुझे काम करने का मौका मिला, श्रीमती रचना पाटिल अभी स्पेशल सेक्रेटरी हमारे यहाँ वैशाली डीएम थी, उदिता से मुझे जान करके खुशी हुई। ये 24 साल की लड़की जो है डीएम वैशाली है, और जब निकलती है मैडम, जय हिंद मैडम, जय हिंद सर, जय हिंद सर। क्या उम्र, क्या होता, क्या धर्म, क्या जात, सब लोग रिगार्ड करते हैं। मेरे मन में यही विचार है, काश मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी भी इस ओहदे को पहुंच। तो वहां पे पितृसत्ता डोमिनेंसी नहीं है, अब समानता की बात हो रही है। महिलाएं किसी रूप में कम नहीं है। आपके घर में, परिवार में सर एक बेटी भतीजी पोती आपकी डीएम बन जाती है तो सत्ता परिवर्तित हो जाती है, तब आप उनके नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए आपके यहाँ जो नींव आ रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या डाले, फाउंडेशन डाले, नींव डाले। बिना पिलर का अपार्टमेंट नहीं बन सकता, उसके लिए आपको पिलर चाहिए। और पिलर 2 रूप में होता है मानव शरीर के रूप में, वन इज ब्रेन एंड सेकंड इज बॉडी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप कमजोर पैदा हुए आपकी गलती नहीं है, कमजोर बढ़ गए आपकी गलती है। एवरीबॉडी इज बोर्न विद अ नेकेड बॉडी। क्या सचिन तेंदुलकर हो या एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हो या सानिया मिर्जा हो, रॉकेट लेकर पैदा नहीं हुई। तेंदुलकर साहब बैट लेकर पैदा नहीं हुए, कलाम साहब रॉकेट में नहीं पैदा हुए। ये हकीकत है। इसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके लोग व्यक्ति से व्यक्ति तो बन गए। तो क्यों ना एक पुरुष गार्जियन, और जहां पे हमारी महिलाएं गार्जियन हैं, तो उनकी भी जवाबदेही है कि फाउंडेशन को, पिलर को मजबूत करें। तो इसमें सरिया, सीमेंट, बालू, क्वालिटी अच्छी, बेहतर क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इस मानव शरीर में जो 6 साल तक बच्चे का दिमाग 85% विकास करता है, तो क्यों उसमें हम जंक्स डालें? क्यों पिज्जा, बर्गर, जो हानिकारक, नुकसानदायक चीजें हैं, खराब चीजें हैं, वह डालें? उस पर अच्छी चीजों डालें। तो बच्चे का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। और जब बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होगा तो हर एक घर से एक जिम्मेदार नागरिक, मजबूत नागरिक शरीर तथा मानसिक रूप से होगा। और वही नागरिक आगे चल करके आपका नाम, हमारा नाम, अपने इंस्टीट्यूशन, गांव, समाज और देश का नाम रोशन करें। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि पोषण पखवाड़ा में हम लोग जंक्स को ना बोलें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को ना बोलें, प्राकृतिक भोजन जो नेचुरल फॉर्म्स में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, रॉ के फॉर्म। आजकल दुनिया रॉ की तरफ जा रही है। कच्चे फलों, कच्चे सब्जियों का सेवन चालू कर। जितनी माएँ हैं वह कोल्ड ड्रिंक ना पिए, या जितने भी आपके घर में परिवार है ब्रेड का सेवन ना करें,
चीनी की मात्रा 30 साल की उम्र के बाद कम से कम करें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें बताई। लगता है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और सरकार की मंशा को आप लोग पूरा करेंगे। मैं डॉक्टर अमृत जी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है सुप्रिटेंडेंट साहब से प्लान जो है रिसीव करेंगे।